हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं SSSC रेडियोग्राफर हरियाणा का जो रेडियोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसका पूरा हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। द मोस्ट बेनिफिशियल एडवांटेज ऑफ दिस वीडियो कि इस वीडियो के अंदर मैं टेक प्लस नॉन टेक दोनों कवर करने वाली हूँ, जो कि मैंने आज तक नहीं किए इस चैनल पे। लेकिन ये जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो उसका टेक्निकल प्लस नॉन टेक पार्ट दोनों सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो नॉन टेक पार्ट है वो भी अच्छे खासे रेशो में पूछा हुआ है। ठीक है, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो वो बिल्कुल जितने भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रही हूँ चैनल पे वो सब देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हम एम्स के ही देखेंगे, नहीं, जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के प्रीवियस ईयर पेपर से आप ट्राई करेंगे उन सबको एज अ सैम्पल पेपर सॉल्व करने की। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का, वो एस्पायरेंट्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल होगा नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर उस ऐप में। ठीक है, ये कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको सारे एग्ज़ाम के टेस्ट पेपर, MCQs, PDF, टॉपिक वाइज कंटेंट, 15,000 प्लस वन लाइनर सॉल्यूशन इन प्लस चैट डाउट सपोर्ट भी। ठीक है, जो मेन एडवांटेज है इस कोर्स का वो ये है कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है। आफ्टर दैट सब आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा कोर्स को बाय करना पड़ेगा, और उसकी प्राइस भी ओनली 499 है। और अगर आप इस प्राइस पे 499 पे भी अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन, तो आपको इस कोर्स से 10% ऑफ मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए, कोर्स को एक्सप्लोर करिए, कोर्स अच्छा लगे, वर्थ इट लगे तो आप बिल्कुल इसको बाय करिए। ठीक है, और रेडिएशन कोड लगाने पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन द मीडियन सैजिटल प्लेन इज एट राइट एंगल्स टू द कैसेट, राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन में बी ऑब्टेन्ड बाय एंगलिंग द सेंट्रल रे टू द। ठीक है, तो देखो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, मीडियल ट्रांसवर्स प्लेन। तो भाई मीडियल सैजिटल प्लेन तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू कैसेट है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन तब मिलेगा हमें जब सेंट्रल रे को ट्रांसवर्स प्लेन की तरफ एंगल करेंगे। ठीक है, जब सेंट्रल रे को कहाँ एंगल करेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन की तरफ, तो तब हमें कैसा मिलेगा, कोरोनल प्लेन। और नन ऑफ द अबव नहीं है इसका आंसर। सैजिटल प्लेन के रेस्पेक्ट में सेंट्रल रे एंगुलेशन से RPO, LPO या RAO, LAO मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 4 फीट एंड ब्रेथ इज़ 3 फीट। तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 इंटू 3 दैट इज़ 12 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कौन कौन फर्स्ट CDS चीफ डिफेंस स्टाफ था इंडिया का, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल बिपिन रावत, जनरल VK सिंह या जनरल MM नरावने। तो क्या हो जाएगा इसका, इंडिया के जो फर्स्ट CDS थे वो कौन थे, जनरल बिपिन रावत इन 2019। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और जनरल MM, ये क्या थे, ये दोनों क्या थे, आर्मी चीफ, ना कि CDS। ठीक है, और जो VK सिंह थे वो भी फॉर्मर आर्मी चीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोजीशनिंग फॉर इमेजिंग में इन्वॉल्व, जब हम पोजीशनिंग करेंगे इमेजिंग के लिए तो क्या इन्वॉल्व कर सकता है वो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द aspect of the limb in contact with the cassette, the direction of rotation of the limb, relation of anatomical position, the final angle of the cassette, description of, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, description of aspect of the limb in contact with the cassette, मतलब कि कौन सा पार्ट कैसेट के कांटेक्ट में है, तो वो AP, PA, लेटरल। ठीक है, पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है कि कौन सा पार्ट कैसेट के कांटेक्ट में है, AP है, PA है, लेटरल है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पोजीशनिंग का पार्ट नहीं है। एनाटॉमिकल पोजीशन रेफरेंस होता है। कैसेट एंगल पोजीशनिंग डिस्क्रिप्शन नहीं है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। देखा, हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप हर स्टेट के रेडियोग्राफर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द अबव इमेज शार्पनेस इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है। तो इमेज शार्पनेस किस पे डिपेंड करता है, तो इमेज शार्पनेस ज्योमेट्री, मोशन, एब्जॉर्प्शन, ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल इमेज शार्पनेस अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द अबव। ज्योमेट्री में आ गया सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस एंड फोकल स्पॉट, ठीक है। मोशन के अंदर क्या आ गया, पेशेंट या फिर ट्यूब का मूवमेंट। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या आ गई, स्कैटर रेडिएशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ जीआई प्रोसीजर, फॉर अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसीजर पेशेंट शुड बी ऑन अ डाइट बिफोर एग्जामिनेशन। अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रोसीजर कर रहे हैं तो पेशेंट को हम नील बाय माउथ रहने के लिए कहते हैं कितने घंटे पहले, 6 घंटे पहले, 10, 18, 24, ठीक है। तो जीआई ट्रैक्ट को कम्प्लीटली एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो बेसिकली 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग हम करवाते हैं ना, मतलब पेशेंट को एकदम खाली रहना है तो 6 to 8 आवर्स हो जाता है। तो इसका आंसर हम रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन माउथफुल दैट इज़ अबाउट हाउ मच ml ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम बेरियम सल्फेट इज़ टेकन ड्यूरिंग द ओरल फेज, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ओरल फेज स्टडी के अंदर, ठीक है। ओरल फेज का मतलब क्या हो गया, माउथ वाला, मतलब कि बेरियम स्वेलो के अंदर हम कितना ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिलाते हैं पेशेंट को, 30 से 50 ml, 50 से 70, 70 से 90 या 90 से 110। तो ओरल फेज स्टडी में वन माउथफुल दैट इज़ 30 to 50 ml। रिसेंटली इनाग्रेटेड टनल इज़ लोकेटेड एट, तो रिसेंटली जो टनल है लाइक अटल टनल, वो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिव फॉस्फर ऑफ अ CR प्लेट यूजुअली कंटेन्स अ लेयर ऑफ यूरोपियम डॉप्ड बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो एक्टिव फॉस्फर लेयर है CR प्लेट की, कंप्यूटर रेडियोग्राफी प्लेट की, वो यूजुअली कंटेन कर रही है यूरोपियम डॉट बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एल्यूमिनिया बेस, स्टील बेस, मेटल बेस या फाइबर बेस। तो बिल्कुल यूरोपियम डॉप्ड बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड लेयर दैट इज़ माउंटेड ऑन मेटल बेस। नेक्स्ट है हमारा एक सीरीज़ के अंदर 2, 5, 7, 12, तो आगे क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा नहीं है, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब था कि भाई 1 जो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, 4, ठीक है। तो परफेक्शन नहीं आया बट हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2, 2, 5, 7, 12, मतलब कि जब मैंने 2 + 5 किया तो 7 आया, 7 + 5 किया तो 12 आया। तो अब हम 12 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 19, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोटेशन ऑफ द लोअर लिम्ब अकर्स एट, ठीक है। जो लोअर लिम्ब का रोटेशन है वो कौन से जॉइंट पे होगा, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट या फिर सबटेलर जॉइंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन की अगर मैं बात करूँ लोअर लिम्ब की, तो अकर्स एट हिप जॉइंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर इट ऑर्गेनाइजेज एंड कैरीज आउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आइदर द यूज़र और द सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आइदर द यूज़र और द सॉफ्टवेयर, तो दैट इज़ प्रोसेसर, जस्ट लाइक CPU, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हरियाणा महर्षि वाल्मीकि अवार्ड इज़ गिवन बाय, हरियाणा के अंदर महर्षि वाल्मीकि अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, तो इट इज़ बाय हरियाणा हिंदी अकादमी, दैट इज़ हिंदी लिटरेचर प्रमोशन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टर्सिका नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन, ठीक है। तो स्टर्सिका नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये था सरिस्का, ठीक है। जो सरिस्का नेशनल पार्क है सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, दैट इज़ राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली डिज़ाइन यूनिवर्सिटी इज सेट अप एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन इट इज़ सिचुएटेड एट सोनीपत. नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल स्पीड ऑफ एनोड रोटेशन इन एक्सरे ट्यूब इज. ठीक है, जो कन्वेंशनल स्पीड क्या होगी एनोड के रोटेशन के एक्सरे ट्यूब के अंदर, तो सिंगल स्पीड एनोड दैट इज 3000 रोटेशन पर मिनट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एंड हाई स्पीड दैट विल बी 9000 to 12000 रोटेशन पर मिनट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स इज सिचुएटेड. तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स इज सिचुएटेड इन कर्नल. ठीक है, कर्नल हरियाणा. नेक्स्ट है द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड इज ड्यू टू. ठीक है, मतलब ये क्या हो जाता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये क्या बोलता है भाई, इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम स्टेट शेयर नहीं कर सकते, हेंस एनर्जी बैंड्स. ठीक है. नेक्स्ट है इफ़ x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एंड c इज एंड y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कि x तो इसने बता दिया a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट y का स्क्वायर दैट इज़ a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हरियाणा होली थ्रेड विच कंसिस्ट ऑफ कोकोनट एंड कॉटन इज कॉल्ड. ठीक है, हरियाणा का होली थ्रेड जो कि कोकोनट और कॉटन से मिलके बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये ट्रेडिशनल रिलीजियस थ्रेड है, इट इज कॉल्ड मांडा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरियल मेमोरियल हॉल इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ. तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंडीगढ़ में सिचुएटेड है. इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर स्टाइल का एग्जाम्पल है, ब्रिटिश एरा का मेमोरियल्स में काउंट होता है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी दैट इज चंडीगढ़. तो ठीक है, तो विक्टोरिया मेमोरियल इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इंडो ब्रिटिश आर्किटेक्चर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़. पंजाब कैपिटल चंडीगढ़ ही है, हरियाणा कैपिटल चंडीगढ़ एंड अम्बाला कैपिटल है ही नहीं. नेक्स्ट है 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ 3/7 ऑफ अ नंबर इज़ 15. व्हाट इज़ द नंबर. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ 3/7 ऑफ अ नंबर इज़ 15. तो नंबर क्या होगा, तो मतलब नंबर क्या था. तो देखो 2/5 ऑफ 1/4 ऑफ 3/7 ऑफ अ नंबर जो कि हमें नहीं पता दैट इज़ एक्स, वो कितना है 15. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 5 4 7 का अगर हम लेंगे सेम तो कितना हो जाएगा 140 अपॉन 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15. ठीक है, तो अब इस फ्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/70 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15. अब मुझे x सॉल्व करना है तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 70/3. तो क्या हो गया 15 इंटू 70/3 दैट इज़ 5 इंटू 70 और आंसर क्या आया 350, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीरियर एस्पेक्ट मीन्स व्हेन व्यूइंग द पेशेंट फ्रॉम द साइड. एंटीरियर एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब हम पेशेंट को कैसे देख रहे हैं. तो एंटीरियर एस्पेक्ट मीन्स व्हेन व्यूइंग द पेशेंट फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो एंटीरियर, बैक से देख रहे हैं तो पोस्टीरियर, एंटीरियर टू द मीडियम प्लेन दैट इज मीडियम प्लेन रिलेटेड, मिडल इज इनकरेक्ट. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ MR यूरोग्राफी इन पेशेंट विथ ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी इज. ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ रीनल वेस्कुलेचर, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन नॉट पॉसिबल, द रिजल्ट्स आर नॉट एनकरेज, नो आयनाइजिंग रेडिएशन. तो अगर हम MR यूरोग्राफी प्रेफर कर रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी वाले पेशेंट्स में
तो इसका एडवांटेज क्या है कि भाई MRI के अंदर किसी भी तरीके की आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। ठीक है। वस्कुलेचर के लिए हम MR एंजियोग्राफी प्रेफर करेंगे, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है। ठीक है। द रिजल्ट्स आर नॉट एनकरेज, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डेमोन्स्ट्रेट हाइटस हर्निया विच प्रेशर इज रिक्वायर्ड, लो एब्डोमिनल प्रेशर, हाई एब्डोमिनल प्रेशर, नो एब्डोमिनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड, या फिर बोथ ए एंड बी। तो हाइटस हर्निया तब विजिबल होता है जब एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाया जाए। ठीक है। कंप्रेशन या स्ट्रेन मैन्यूवर यूज़ होता है, तो मतलब हाई एब्डोमिनल प्रेशर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MR आर्थ्रोग्राफी इज़ अ इमेजिंग टेक्निक यूज टू इवेल्युएट इंट्राकैप्सुलर पार्ट ऑफ जॉइंट विथ हेल्प ऑफ एजेंट्स। क्या बोल रहा है, MR आर्थ्रोग्राफी मतलब जो हम जॉइंट्स की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं वो नॉन इन्वेसिव है, इन्वेसिव है, सेमी इन्वेसिव है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई जो कॉन्ट्रास्ट है वो जॉइंट कैप्सूल के अंदर इंजेक्ट होता है। ठीक है। निडल का इंसर्शन कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये इन्वेसिव प्रोसीजर। नेक्स्ट है विच गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्जीन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। इनमें से किसको अगर मैं सनलाइट से एक्सपोज करूँगी तो फॉस्जीन गैस, ठीक है, विच इज़ अ पॉइजनस गैस, उसके अंदर बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लोरोफॉर्म, दैट इज़ COCl2। अगर मैं क्लोरोफॉर्म को सनलाइट में रखती हूँ तो ये फॉस्जीन गैस में हो जाएगा, इसलिए क्लोरोफॉर्म हमेशा डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट स्ट्रेंड्स विथ अफेक्टिव शोल्डर अगेंस्ट द कैसेट सो दैट द ह्यूमरस पैरेलल विद द प्लेन ऑफ द कैसेट इज। ठीक है। शोल्डर को पोजिशनिंग कर रहे हैं, शोल्डर पोजिशनिंग वेयर ह्यूमरस इज पैरेलल विद द प्लान विद टू द कैसेट। तो शोल्डर देखो तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री में शोल्डर कैसेट के अगेंस्ट है, आर्म को 90 डिग्री एबडक्ट किया है, तो ट्रू लैटरल या फिर स्कैपुलर वाई टाइप पोजिशनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप ऑफ हरियाणा। तो खरीफ क्रॉप नहीं है हरियाणा का, तो मेज, बाजरा, जूट, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप, बट जो मस्टर्ड है इट इज़ अ राबी क्रॉप। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ लीस्ट लाइक अदर्स। ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो कि बाकियों के जैसा नहीं है। तो ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ऑप्टिक्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाई ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ये तो सारे कैसे हैं, मैथमेटिकल ब्रांच से। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑप्टिक्स की तो ये कौन सा है, फिजिक्स ब्रांच से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू वांट टू चेंज नंबरिंग स्कीम्स, हेडर्स एंड फुटर्स, मार्जिन्स एंड पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट वी हैव टू। ठीक है। जब हमें कंप्यूटर के अंदर ये चेंज करना है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, वी हैव टू नेविगेशन, पैराग्राफ, सेक्शन ब्रेक या बुक मार्क। तो MS वर्ड में अलग अलग फॉर्मेटिंग के लिए हम सेक्शन ब्रेक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया इन बॉक्सिंग। ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक मेडल किसने जीता था इंडिया के लिए बॉक्सिंग के अंदर, तो किसने जीता था, विजेंदर सिंह ना। फर्स्ट ओलंपिक मेडल बोला है, ये नहीं पूछा गोल्ड या किस। ठीक है। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग के अंदर। ओके। नेक्स्ट है धानी हलवाई शांख इज़ क्रिएशन ऑफ। ठीक है। धनी हलवाई शांख किसकी क्रिएशन है, बंशीधर, सैयद गुलाम हुसैन शाह, अली बख्श या योगेश्वर। तो सैयद गुलाम हुसैन शाह विच इज़ हु वाज अ फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्राफ्ट्समैनशिप, हरियाणा आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन टाइप्स ऑफ ट्यूब सपोर्ट। ठीक है। जो ट्यूब है उसके सपोर्ट के लिए मेन टाइप क्या है, फ्लोर टू फ्लोर, सीलिंग ट्यूब, स्टैंड सीलिंग सपोर्टेड ट्यूब, सपोर्ट्स माउंटेड ऑन अ सी आर्म। तो भाई या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई सारे ट्यूब सपोर्ट इंक्लूडिंग फ्लोर टू सीलिंग भी होगा, सीलिंग सस्पेंडेड भी और सी आर्म माउंटेड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चिप होल्ड डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर्स आर अनप्लग्ड। अगर हमने कंप्यूटर को अनप्लग भी कर दिया तो इनमें से कौन सा चिप है जो कि डेटा को होल्ड करके रखेगा, वॉलेटाइल, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल। तो देखो जो रीड ओनली मेमोरी ROM या जो फ्लैश मेमोरी है वो कौन सी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है। पावर ऑफ होने पर भी डेटा को सेफ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सरेज यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस आर प्रोड्यूस व्हेन
when a special device within the X-ray tube is made. ऑपरेटिंग ऑन द प्रोडक्टिव हाउसिंग एक्स-रे ट्यूब या कॉलीमेटर, तो बिल्कुल एक्स-रे ट्यूब, ठीक है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस इन एक्स-रे ट्यूब, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होगा, एनोड को हिट करेगा, एक्स-रे प्रोडक्शन अकर्स इन ट्यूब। When describing positioning for upper limb projection, the patient will often be, जब हम अपर लिंग प्रोजेक्शन के लिए अपर लिंग प्रोजेक्शंस में पोजीशनिंग डिस्क्राइब करेंगे तो पेशेंट सिटेड बाय द टेबल, लाइंग ऑन द बैक, स्टैंडिंग बाय द टेबल या लाइंग फेस डाउन। तो पेशेंट ऑफन, ज़्यादातर क्या होगा, सिटेड बाय द टेबल। अपर लिंग एग्जाम्स जो है कंफर्टेबल पोजीशनिंग है, सिटिंग बाय टेबल स्टेबिलिटी आएगी और एक्यूरेसी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंटेनिंग ओनली सोडियम आर, इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो सिर्फ सोडियम ही कंटेन करता है। कॉन्ड्री 420, यूरोग्राफिन 420, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सिर्फ सोडियम, तो कॉन्ड्री 420। कॉन्ड्री 420 के अंदर ओनली सोडियम सोल्ट है और यूरोग्राफिन के अंदर सोडियम प्लस मिग्लूमिन, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट हरियाणवी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, तो पहली हरियाणवी फिल्म थी छोरी, ठीक है। कल्चरल जीके का क्वेश्चन है, दैट इज़ फर्स्ट हरियाणवी मूवी। नेक्स्ट है हाइब्रिड टेक्निक दैट कंबाइंस द मेथड ऑफ फ्लोरोस्कोपी एंड इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ स्मॉल बॉवल। हम ऐसा कौन सा इन्वेस्टिगेशन है या कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर हमने लाइव इमेजिंग भी मिला ली, लाइव इमेजिंग के साथ जो फ्लूइड है, फ्लूइड का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, वो दोनों प्रोसीजर को मिला लिया स्मॉल बाउल की स्टडी के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी के लिए। तो दैट इज़ एंट्रोक्लाइसिस, जिसको हम क्या बोलते थे, स्मॉल बोवल एनीमा भी बोल देते हैं, ठीक है। विच कंबाइन फ्लोरोस्कोपी प्लस कॉन्ट्रास्ट इन्फ्यूजन, बेस्ट फॉर स्मॉल बोवल म्यूकोजा विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है थर्मानिक इमिशन इज़ द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉडी बाय द एप्लीकेशन ऑफ। थर्मानिक इमिशन के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है बॉडी के अंदर से बाय द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी या साउंड एनर्जी। तो भाई हीट एनर्जी, एक्सरे ट्यूब में फिलामेंट टंगस्टन को हीट किया जाता है, हीट मिलने पर इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलता है और इसी प्रोसेस को हम थर्मानिक इमिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। हरियाणा की पहली रैंक है किसके प्रोडक्शन में, स्कूटी, कार, ट्रैक्टर, सीमेंट। तो हरियाणा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया का, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द लाइट आउटपुट फ्रॉम द सेंटिलेटर कैन बी रीड आउट बाय द, ठीक है। जो सेंटिलेटर से लाइट आउटपुट आ रहा है उसको हम किसके द्वारा रीड कर सकते हैं, सीसी कैमरा, सीसीडी कैमरा, 3D कैमरा या फिर एक्शन कैमरा। सीसी कैमरा आउटडेटेड है, 3D एक्शन कैमरा इररिलेवेंट। क्या हो जाएगा, लाइट आउटपुट जो आ रहा है सेंसर से कैन बी रीड आउट बाय सीसीडी कैमरा, ठीक है। डिजिटल फ्लोरोस्कोपी डीआर के अंदर जो सेंटिलेटर है वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, सीसीडी कैमरा लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हरियाणा इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड एट। हरियाणा में जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो कहाँ पे लोकेटेड है, तो मेजर थर्मल पावर प्लांट है हरियाणा का, कोल बेस्ड पावर स्टेशन है दिस इन पानीपत। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज एक्ट वाज एनफोर्स इन द ईयर ऑफ। हरियाणा पंचायती राज एक्ट कौन से ईयर में लागू हुआ था, तो 1994 में एनफोर्स किया गया था ये। नेक्स्ट है एबडक्शन रेफर्स टू। एबडक्शन का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन टूवर्ड द मिड लाइन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी अराउंड दिस एक्सिस, मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड फोर आर्म इन रिलेशन टू द आर्म। तो एबडक्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। आर्म को बॉडी से बाहर ले जाना, दैट इज़ एबडक्शन। अगर टूवर्ड द मिड लाइन है तो फिर हो जाएगा एडक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाता है, रोटेशन अराउंड दिस एक्सिस, मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड फोर आर्म इन रिलेशन टू द आर्म, दैट इज प्रोनेशन और सुपाइनेशन। नेक्स्ट है विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट विच वन, दैट इज कोरोनल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ठीक है। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में मीडियल या सजाइटल लेफ्ट और राइट में, और ट्रांसफर और एक्सियल अपर और लोअर में। नेक्स्ट है विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ अ फेमस हरियाणा फोक डांस। तो फेमस हरियाणा फोक डांस कौन सा है, फाग, ठीक है। ट्रेडिशनल फोक डांस है, होली फेस्टिवल से रिलेटेड है, भंगड़ा पंजाब का, घूमर है राजस्थान का, धमाल नहीं पता नहीं है किसी का भी, सॉरी।
अरे नेक्स्ट है मट्टू मालिक इज़ अ टाइप ऑफ, मट्टू मालिक किसका टाइप है, तो मट्टू मालिक इज़ अ वॉल पेंटिंग ट्रेडिशन, ठीक है, हरियाणा की फोक आर्ट है ये, जो क्या है, म्यूरल पेंटिंग। अल्टामिरा के इज़ अ केव साइट इन, तो अल्टामिरा केव साइट है कहाँ पे, स्पेन में, फेमस प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स। नेक्स्ट है द बुक टाइटल फ्रीडम फ्रॉम फियर वॉज रिटन बाय, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम फियर वॉज रिटन बाय ओंग सेन सू की, ठीक है, बर्मस लेटर पॉलिटिकल फिलोसफी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड बुक है ये। नेक्स्ट है द रीज़न फॉर यूजिंग बेरियम सल्फेट फॉर जीआई स्टडी इज़, जो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी के अंदर बेरियम सल्फेट यूज़ कर रहे हैं एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, उसका रीज़न क्या है, एब्जॉर्बेबल है इसलिए, टॉक्सिक है इसलिए, इनसॉल्युबल है वाटर में इसलिए, या फिर लोअर रेडियोएपिक, तो इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, एब्जॉर्ब नहीं होगा इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जीआई ट्रैक्ट के लिए सेफ़ है और हाईली रेडियोएपिक है। अगर एब्जॉर्बेबल होता तो डेंजरस हो जाता, टॉक्सिक होता तो हम इसे क्यों यूज़ करते। नेक्स्ट है एनहाइड्रस रोहित इज़ द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, हाउ हिज रोहित रिलेटेड टू रानी, ठीक है, मतलब फादर्स वाइफ, एनहाइड्रस रोहित इज़ द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, दैट इज़, जैसे फादर्स वाइफ दैट इज़ मदर, मदर के ब्रदर का सन, तो क्या हो जाएगा, ये कज़न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। In Haryana, the spread and propagation of Buddhism during Ashoka administration gets confirmed by the, तो it was confirmed by the टोपरा एडिक्ट, अशोका का रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, जो कि यमुना नगर में मिले थे। नेक्स्ट है पिक द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, 0, 2, 6, 12, 20, 34, 72, यस है 12, 34, 72, 0, बताओ। तो करेक्ट पैटर्न शुड बी पिक द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, तो 2, देन 4, 6, एक मिनट, प्लस 2, 2, 2 प्लस 4, 6, 6 प्लस 6, 12, 12 प्लस 6, 20, 20 प्लस 12, 34, 34 प्लस 8, तो भाई रॉन्ग नंबर बताना है, तो देखो 2 माइनस 0 2 आ गया, 6 माइनस 2 किया 4 आ गया, 12 माइनस 6 किया 6 आ गया, 20 माइनस 12 किया 8 आ गया, तो 34, ठीक है, 34 माइनस 20 किया तो 14 आ गया, जो कि 10 आना चाहिए था ना, 2, 4, 6, 8, 10, और फिर 38 आ गया, तो रॉन्ग नंबर तो क्या हो गया इसका सीरीज़ के अंदर 34, यहाँ से पहला तो यही हो गया है भाई, ये गलत तो ये आगे का गलत हुआ, तो क्या हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट टू फोकस डिस्टेंस, ठीक है, ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइकोम रेफर्स टू, डाइकोम का पूरा नाम क्या है, तो डाइकोम इज स्टैंडर्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग मेडिकल इमेजेस, दैट इज डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक, द lateral end of the clavicle will be demonstrated near the cervical region, ठीक है, the entire length of the clavicle should be included, there should be foreshortening of the clavicle, the exposure should not demonstrate both medial and lateral ends, तो entire length of the clavicle should be included, ठीक है। अगर इमेज की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात कर रहा है ये, देखो पहला क्या है, द lateral end of the clavicle will be demonstrated near the cervical region, तो भाई बोथ मीडियल एंड लेटरल एंड विजिबल होना चाहिए, ठीक है। द एंटायर लेंथ ऑफ द क्लैविकल शुड बी इंक्लूडेड। फर्स्ट वुमेन्स स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज़ नेम्ड आफ्टर, जो पहली स्टेट वुमेन यूनिवर्सिटी है वो किसके नाम पे रखी गई, तो दैट इज़ बीपीएस वुमेन यूनिवर्सिटी, जो कि सोनीपत में है। बीपीएस का मतलब क्या हो गया, भगत फूल सिंह।
नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सीलिंग सस्पेंडेड ट्यूब। सीलिंग सस्पेंडेड ट्यूब का एडवांटेज क्या है, तो भाई अनक्लटर्ड फ्लोर स्पेस है ना, इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोर फ्री रहते हैं, इजी मूवमेंट प्लस इन्फेक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन रेड हॉट प्लेटिनम इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। अगर रेड हॉट प्लेटिनम कैटालिस्ट की सरफेस सेचुरेटेड होती है, रिएक्शन रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इस वजह से ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व ईयर ऑन। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 4th of February। आइडेंटिफाई द फॉल्स क्वालिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट, हाई इकोजेनेसिटी, हाई अकॉस्टिक इम्पिडेंस, हाई डिफ्यूजिबिलिटी या लो मॉलिकुलर वेट। तो अल्ट्रासाउंड कॉन्ट्रास्ट एजेंट जैसे कि कौन से हो गए, माइक्रो बबल्स। ठीक है, तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं ताकि सर्कुलेशन में रुक सके, ना कि लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो फॉल्स क्वालिटी हो गई, हाई इकोजेनेसिटी होगी, हाई अकॉस्टिक इम्पिडेंस, हाई डिफ्यूजिबिलिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट है हरियाणा वाज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग पंचायत राज इलेक्शन इज। पंचायत राज इलेक्शन के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कि भाई जो कैंडिडेट है वो 10+2 पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीज़न फॉर चूजिंग टंगस्टन एज अ फिलामेंट, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेस इवेपोरेशन, हाई स्ट्रेंथ। तो बिल्कुल ऑल ऑफ द अबाउ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई हीट टॉलरेट है, लेस इवेपोरेशन, लॉन्ग लाइफ है, और हाई स्ट्रेंथ मतलब हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। द फेमस मॉन्यूमेंट लोटस महल वाज बुल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो जो फेमस मॉन्यूमेंट है तो इट वाज बुल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विजयनगरा किंगडम। ठीक है, लोकेटेड इन हम्पी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ ब्लैकनिंग विथ इन द इमेज, इट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी अमाउंट ऑफ ब्लैकनिंग ऑन द रेडियोग्राफ, इट डिपेंड्स ऑन MS प्राइमरीली। कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी, प्रोजेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्सरे, ब्राइटनेस, डिजिटल डिस्प्ले टर्म है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम। ओके, डिजिटल इमेजिंग सिस्टम का एडवांटेज, इंक्रीज लैटिट्यूड एंड डायनामिक रेंज, डिक्रीज नॉइज, सेपरेट प्रोसेस एंड रिड्यूस इमेजेस कैन बी एक्सेस्ड, इमेजेस कैन बी इजीली प्रोसेस्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाई इंक्रीज लैटिट्यूड एंड डायनामिक रेंज। डिजिटल सिस्टम टोलरेट एक्सपोजर एरर्स, ठीक है, एक्सपोजर एरर को टोलरेट कर सकता है ये। वाइड लैटिट्यूड है, फ्यूअर रिपीटेड एक्सपोजर होंगे इसके। नॉइज़ हमेशा डिक्रीज नहीं होती है। C और D ट्रू है, लेकिन जो प्राइमरी एडवांटेज है वो क्या है इसका, वाइडर लैटिट्यूड, जिससे कि फ्यू रिपीटेड एक्सपोजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम इज। ठीक है, जो एक्सरे बीम की डायरेक्शन और सेंटरिंग है वो क्या होगा, द वर्टिकल सेंट्रल रे इज सेंटर्ड ओवर द हेड ऑफ द, मतलब मेटाकार्पल, हैंड की बात कर रहा है ना। डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ द एक्सरे बीम, हैंड PA प्रोजेक्शन में पूछा था, हैंड के PA प्रोजेक्शन में। द वर्टिकल सेंटर इज सेंटर्ड ओवर द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल, over the head of the second metacarpal. The vertical center is centered over the head of the third metacarpal. The vertical center is centered over the head of fourth metacarpal. तो it will over the head of second metacarpal. Standard PA hand positioning है, center is centered at, ठीक है, practically second metacarpal head. Next है a train is running at 63 km/h and crosses a 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़, तो हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो स्पीड तो कितनी है, 63 km/h, लेकिन हमें ये 18 सेकेंड दे रखा है। तो अगर मैं इसको निकालूँ मीटर पर सेकेंड में, तो 17.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। डिस्टेंस कितनी हो जाती है, डिस्टेंस हो गई हमारी स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड कितना हो गया 17.5 अभी हमने निकाला, और टाइम कितना है 18 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा 315। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, 315 में से हम क्या माइनस कर देंगे,
315 में से कर देंगे 150। ठीक है, यही दे रखा है, लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, इतना प्लेटफॉर्म है और ये 300 मीटर पूरा डिस्टेंस है। तो लेंथ की ट्रेन की लेंथ कितनी रह गई, 115 माइनस 150, 165 मीटर। ये ऑप्शन लिस्टेड नहीं है, 165 हो सके, ये मिसटाइप्ड है, ये ऑप्शन होगा 165। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट वॉज एस्टेब्लाइज इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है वो कब एस्टेब्लाइज हुआ था। तो ये कब एस्टेब्लाइज हुआ था, 2008 में। मेजर थर्मल प्लांट है हरियाणा का। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी का डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज कॉज, इंक्रीज रेडिएशन डो, लॉन्ग स्कैनिंग टाइम। ये तो सारे ही डिसएडवांटेज हो गए। वैसे लॉन्ग स्कैनिंग टाइम ओल्डर में होता था, अब नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हरियाणा एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो एज पर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द भिंडावास, ठीक है, एस्टेब्लाइज अर्लीस्ट अमॉन्ग लिस्टेड। ठीक है, वेटलैंड एंड बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्शन इज डिस्क्राइब बाय द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल रे रिलेटेड टू एक्सपेक्ट्स एंड प्लेन्स ऑफ द। तो प्रोजेक्शन इज, ठीक है, जो APPA लेटर प्रोजेक्शन है पेशेंट बॉडी के रिलेशन में डिफाइंड होती है ना। तो अ प्रोजेक्शन इज डिस्क्राइब बाय द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल रिलेटेड टू द एक्सपेक्ट्स एंड प्लेन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब देखो हरियाणा वाला जो स्टेट वाला एग्ज़ाम है उसके अंदर नॉन टेक बड़ी अच्छी खासी पूछी है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वेवलेंथ है रेड लाइट की वो कितनी है, 7.8 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ ब्लू लाइट इज़ 5.2 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ब्राइट बैंड ऑफ रेड लाइट कोइंसाइड्स विथ विच ब्राइट बैंड ऑफ ब्लू। तो कैसे करेंगे हम, m λ1 इज इक्वल टू n λ2। तो m/n किया, λ1 कितना है हमारे पास 5, λ2/λ1 हो जाएगा। तो λ2 कितना है हमारे पास 5.2, 10⁻⁷ है तो कट जाएगा अपॉन 7.8। तो ये कितना हो गया 2/3। ठीक है, तो थर्ड ब्राइट बैंड ऑफ ब्लू इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ रेड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या पूछा है हमसे, ब्राइट बैंड ऑफ ब्लू ना, तो थर्ड ब्राइट बैंड ऑफ ब्लू, दैट इज ऑप्शन नंबर B3। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन इज सिचुएटेड इन, तो इंडियाज लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन इज, एशिया का लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन है कौन सा, पंचकुला, लोकेटेड नियर पिंजौर। नेक्स्ट है, इन KMP एक्सप्रेस वे हरियाणा के स्टैंड फॉर। ठीक है, KMP एक्सप्रेस वे हरियाणा के अंदर के का मतलब क्या है, तो के का मतलब क्या है, कर्नल। ठीक है, कर्नल रीजन कनेक्टिविटी, दैट इज ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ 2019 इन हरियाणा वर हेल्ड फॉर। तो इट वाज हेल्ड फॉर हरियाणा विधानसभा, दैट इज 90 MLAs फॉर 90 सीट्स। इस स्टेट ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन खुद के स्टेट से ही पूछे हैं पूरे। तो ये कमांड्स असेंबल्ड अंडर अ वन नेम और कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, MS वर्ड स्टाइल, डेट फोन साइज स्पेसिंग कंबाइंड हो जाता है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है, एक्सरे सर्किट सेकेंडरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, एक्सरे मशीन का सेकेंडरी सर्किट ऑफ एक्सरे मशीन कंसिस्ट ऑफ, तो सेकेंडरी सर्किट इंक्लूड्स हाई टेंशन, ठीक है, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी वाइंडिंग भी, रेक्टिफायर भी, एक्सरे ट्यूब भी, दैट इज ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया आर। आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इमेज कॉन्ट्रास्ट, टिश्यू स्पेसिफिक, लो टॉक्सिसिटी एंड स्टेबिलिटी इन वीवो, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो भाई गुड इमेज कॉन्ट्रास्ट चाहिए, टिश्यू स्पेसिफिटी चाहिए, लो टॉक्सिसिटी भी चाहिए, ऑल ऑफ द अबाउ, सारे ही आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ वॉज मेड द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन। ठीक है, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल कब बना था, ठीक है, 1966 में, 1966 में। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमने मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। हरियाणा का जो स्टेट रेडियोग्राफर का
कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ था उसका। आई होप जो भी हरियाणा वाले जो कैंडिडेट है जो कि ये वाला स्टेट लेवल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहा हो। जैसा भी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नॉन टेक बहुत ज़्यादा थी इसमें, है ना, तो इसलिए मैंने जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो भी कवर किया है। यही पर्पस था इसको इस तरीके से सॉल्व करवाने का, जिससे कि नॉन टेक पार्ट भी पूरा कवर हो और आप वो भी अच्छे से करें। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नॉन टेक का लेवल बहुत अच्छा है। टेक में तो देखा जाए तो इजी सा था, मेनली प्रोजेक्शन के एक्सरे पोजिशनिंग के ही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के थे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एस्पायरेंट्स का कोर्स चाहिए तो बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके कोर्स को एक्सप्लोर कर लेंगे। और जब भी आप कोर्स बाय करेंगे आप कोड लगा देंगे रेडिएशन, तो आपको उस पर 10% ऑफ और मिलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।